जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं व्यक्त रूप में स्वनिवास में विराजमान संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं तीर्थों को भी पावन करने वाले मुझ मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, श्या राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी रविवार का साप्ताहिक सत्संग हो रहा है और इस सत्संग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानसार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ सुना, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय रहा सत्संग की महिमा। और सत्संग की महिमा सुना रहे हैं जोगीराज। भगवान शंकर को जोगीराज कहते हैं, ये जोगी के राजा हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जोग के राजा कहते हैं, महाजोगेश्वर हरि। तो शंकर भगवान जो जोगीराज हैं, ये सत्संग की महिमा सुना रहे हैं किनको? अपनी धर्मपत्नी गिरजा से। क्या कहते हैं? गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो गावही वेद पुराण। कहते हैं गिरजा संत समागम के समान, यानी सत्संग के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। और यह लाभ किनको मिलता है? क्या सबको मिल जाता है? सब कोई सत्संग में आ जाते हैं? सब कोई संत समागम कर लेते हैं? नहीं। सत्संग में कौन आते हैं? जिन पर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा होती है वही सत्संग में आते हैं। सब जीव नहीं आते हैं, सब मनुष्य नहीं आते। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। और सत्संग में आने से ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं सत्संग में आने से सारा सार का ज्ञान होता है, संसार में क्या सार है क्या सार है।
क्या विधि कर्म है, क्या निषेध कर्म है, क्या खाद्य पदार्थ है, क्या अखाद्य पदार्थ है, क्या पेय है, क्या पेय है, इसकी जानकारी होती है, विवेक होता है, सारा सार का ज्ञान होता है। और यहाँ पर भी कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा यानी परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग नहीं मिलता है। और कहते हैं इस सत्संग से क्या लाभ है? कहते सत्संग से बहुत लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। भगवान शंकर कह रहे तो लाभ क्या है? तो लाभ लोहा का लाभ लिखते हैं, इसको उल्टा दीजिए क्या हो जाएगा? लाभ का उल्टा भला हो जाएगा। यानी सत्संग से भला होता है, हमारा कल्याण होता है। हम जो आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के जठराग्नि में आते हैं, यानी आना जाना लगा हुआ है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मना मरना सबसे बड़ा दुख है। यह जो आवागमन के चक्र में पड़े हुए और दुख भोग रहे हैं, त्रैताप से संतप्त हैं, मानस रोग से ग्रसित हैं, सत्संग यदि करते हैं, संत का संग करते हैं तो यह छूट जाता है, हमारा भला हो जाता है, कल्याण हो जाता है। लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, कहते क्या समाचार है? हाँ अच्छा है। हाँ आपका क्या समाचार है? अच्छा है, ठीक है, कुशल है कहते हैं। लेकिन पीछे जो है ना दुख का भंडा फोड़ कर देते हैं, यह दुख है वह दुख सुनाने लगते हैं। तो कहाँ कुशल है? कुशल कुशल ते पूछते कुशल कहाँ ते होए, मन मारा न माया मरी, कुशल कहाँ ते होए? कुशल कहाँ है संसार में? कुशल कैसे होगा, कहाँ होगा? सत्संग संत का संग करेंगे तब। संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। कहीं कुशल नहीं होगा, संत के शरण में आएंगे तभी कुशल होगा। कितनों संसार में भटकते रहिए, कुशल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। कोई उपाय कर लीजिए, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। कुशल होगा तभी जब संत के शरण में आएंगे तब। इसलिए उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वारान्य बोधता सुरस्य धारा निशिता दुरत्या पथस्तत् कवियो बदंती। उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाके ज्ञान प्राप्त करो। वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वो संत सद्गुरु हैं, उनके चरणों में जाइए, उनसे सदयुक्ति लीजिए, भजन भेद लीजिए। भजन करने का क्या भेद है, क्या रहस्य है, वह जानिए। भजन तो सब कोई कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम जिन अष्टजाम करते हैं ना, वो भी तो भजने है। लेकिन उस भजन करने से आपका कल्याण नहीं होगा। व्रत त्योहार मूर्ति पूजा तीर्थ व्रत सब कुछ करते हैं, तीर्थ करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कोटि कोटि तीर्थ करे कोटि कोटि करि दाम, जब लग संत न सेवई तब लग सरे न काम। करोड़ों तीर्थ कर लीजिए, करोड़ों तीर्थ धाम में मूर्ति दर्शन कर लीजिए, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक संत के शरण में नहीं आएंगे, संत की सेवा नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। मथुरा भावय द्वारिका भावय जा जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। जब तक साधु की संगति हरि का भजन नहीं करेंगे कुछ हाथ आने वाला नहीं है, जान लीजिए। इसलिए संत के शरण में आने के लिए कहते हैं यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं संत के शरण में जाने के लिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्व तत्व दर्शिना। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो तो तत्व ज्ञानी के पास जाओ। तत्व ज्ञानी कौन है? वो सद्गुरु हैं, और उनको प्रणिपात करो, प्रणाम करो और उनकी सेवा करो। तन मन धन से अपने को आपको निछावर करके सेवा करेंगे, मेवा मिलेगा। और वो खुश होंगे तो खुश होंगे तो जो भी आपके अंदर प्रश्न है, प्रश्न के प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भी जिज्ञासा है, जिज्ञासा रखिए, वो जिज्ञासा का समाधान करेंगे।
संत के शरण में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान शंकर तो पहले कहा ही है, शंकर भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं मानते। कल्याण कैसे होगा? उनका कहना भी तो मानिए। सत्संग करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति तो संतों का संग ही है। और खुद भगवान जो है ना संत के शरण में गए थे और उनसे सदयुक्ति लेके भजन किए थे, तभी कल्याण हुआ था उनका। तो हम लोग नहीं करें तो कल्याण होगा? इसलिए संत के शरण में जा चलें और उनसे सदयुक्ति लें, भजन भेद लें। जो असली भजन है, आंतरिक भजन है, जिससे कल्याण होगा, वह है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। दादू सृजनहार के केते नाव अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यों साधु सुमरे संत। परमात्मा के बहुत नाम है, एक नाम का जो गुरु बतावे, गुरु मंत्र जो है उसका नाम का जप कीजिए। ऐसा जप हो, जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। 2 मिनट भी करते हैं तो अच्छा ध्यान करते हैं, एकाग्र मन से जप रहे जापक रहे, आप रहे और जाप रहे, एकाग्र मन से कीजिए। यदि 2-5 मिनट हो गया एकाग्र मन से तो ध्यान हो गया। जप को छोड़ दीजिए, बैठे रहिए। नाम के संबंधित रूप का ध्यान हूबहू देखिए। दर्शन उनके उर्माही करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। हूबहू यदि देखते अपने इष्ट देव को तो समझिए ध्यान बन गया। उसको भी छोड़ दीजिए, मने मन प्रणाम करके छोड़ दीजिए, उसको बैठे रहिए। फिर शून्य ध्यान कीजिए। शून्य ध्यान सबके मन माना और तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान कहते हैं दृष्टियों को ठीक ठीक देखने की कला से अपने अंदर में देखिए। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप युवा बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। इस तरह देखने की कला से देखें, अपने आगे अंदर में जो है आंख बंद करके देखें। तो देखेंगे तो दोनों दृष्टिधार एक होगी, तो एक बिंदुता प्राप्त होगी, यानी प्रकाश होगा। स्थूल में है, अंधकार में है तो प्रकाश में चले जाएंगे, ऊर्ध्वगमन होगा। तो इस तरह से जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी है, तो फिर शब्द साधना करें, वहाँ पर सार शब्द की खोज करें, नादानुसंधान करें, और सार शब्द को पकड़ लेंगे तो वो सार शब्द परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा को जान के परमात्मा ही हो जाते हैं। यह है भक्ति। इस भक्ति को जब तक हम सदगुरु से जान के नहीं करेंगे तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। और ध्यान भजन में आगे बढ़ने के लिए सदाचारी बने, झूठ चोरी नशा सब विचार का परित्याग करें और ध्यान भजन करें तो कल्याण होगा। तो कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और बाबा के मुखारबिंद से विशेष रूप से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।